है वो, मतलब बहुत बहुत अच्छा जो है बना। कल हम लोगों ने पढ़ा था तथागत गौतम बुद्ध किस प्रकार से शुद्धोधन से भेंट होती है और किस प्रकार शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी उनको देख करके भाव विभोर हो जाते हैं, और उसके बाद उनको अपनी पूर्व पत्नी यशोधरा से मुलाकात होती है, और उसके बाद राहुल से मुलाकात होती है उनके पुत्र से। और जब राहुल तथागत का चीवर पकड़ के बोलता है कि आप मेरे पिताजी हैं, और अगर मेरे पिताजी हैं तो मुझे अपना उत्तराधिकार चाहिए, तो फिर तथागत उनको बोलते हैं कि ये नाशवान संपत्ति, ये महल और ये सब धन संपत्ति, ये नाशवान संपत्ति मैं तुमको नहीं दे सकता। मेरे पास धम्म का अनित्य, जो मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला असीम भंडार है, वो मैं तुमको दे सकता हूँ। और वहीं तथागत ने अपने पुत्र को भी प्रवज्जित कर दिया और शाक्य संघ में, भिक्षु संघ में शामिल कर लिया। 7 वर्ष की अवस्था में राहुल पिता के साथ में जो है वो भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है। और राहुल भी जब भिक्षु संघ में शामिल हो गया तो महाराजा शुद्धोधन के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही पूरा टूट गया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे शाक्यों द्वारा स्वागत और किस तरीके से तथागत को गृहस्थ बनाने का एकदम अंतिम प्रयास किया गया। जब तथागत शाक्य जनपद में लौटे तो जनपद वासियों को 2 समूहों में बटा हुआ पाया। एक तो जो तथागत के साथ में थे और दूसरा जो उनके विरोध में थे। इससे उन्हें शाक्य संघ के उस पुराने मतभेद की याद आई जब शाक्यों और कोलियों के बीच में एक युद्ध के प्रश्न पर विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो उस समय उनके विरोधी थे वो भी अब उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले और उनकी महानता को स्वीकार करने से उन्होंने आज भी इनकार कर दिया। जो उनके पक्ष में पहले थे उन्होंने अपने परिवार के एक एक पुत्र को संघ में दीक्षित करने का निर्णय ले लिया। और ये जो एक एक पुत्र को दीक्षित करने का निर्णय, ये विदेशों में जैसे कंबोडिया है और ये सब वियतनाम वगैरह में ये परंपरा आज भी जारी है। हर परिवार का एक एक बच्चा जो है संघ में जरूर शामिल होता है। उसके बाद उसकी इच्छा है कि वो वापस अपने घर पे आना चाहे या ना आए, लेकिन वहाँ पे एक बहुत अच्छा कल्चर भी है। भंते जी बता रहे थे कि अगर जैसे शादी तय हुई किसी की, वो लड़का को ये नहीं देखते कितना कमा रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, वो ये देखते हैं कि कितनी बार वो भिक्षु बन चुका है और अगर प्रवज्जित हो चुका है। अगर 3 बार प्रवज्जित हो चुका है तो वो मानते हैं ये बहुत अच्छा लड़का, ये मतलब नशा वशा नहीं करता होगा, कोई इसके अंदर बुरा पंचशील का पालन करने वाला होगा, शादी तय कर देते। शादी नजदीक आती है, अगर कोई ऐसा लड़का मिल जाता है जो 5 बार प्रवज्जित हुआ तो उससे शादी तोड़ के वो दूसरे वाले के साथ शादी तय कर देते। वो बोलते हैं कि उससे भी ज़्यादा जो है श्रद्धावान होगा। ये पैरामीटर वहाँ पे लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से जो उनका विरोध कर रहे थे वो आज भी विरोध कर रहे थे, और जिन लोगों ने जो उनका उस समय सपोर्ट कर रहे थे अपने अपने परिवार को, एक एक पुत्र को उन लोगों ने संघ में शामिल करने का निर्णय किया। वे कुल पुत्र संघ में दीक्षित होकर के तथागत के साथ वापसी राजगृह की ओर चल दिए। जिन जिन परिवारों ने अपने एक एक पुत्र को समर्पित करने का निश्चय किया था उसमें एक परिवार अमितोदन का भी था। और ये अमितोदन जो है उनके जो है बुआ के शायद बेटे थे, तथागत की बुआ के बेटे थे। अमितोदन के 2 पुत्र थे, एक अनिरुद्ध जिसका बहुत, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ ये कहानी भी, अनिरुद्ध जिसका बहुत लाड़ प्यार और ऐश्वर्य में पालन पोषण हुआ था, और दूसरा थे महानाम। तो अनिरुद्ध और महानाम दोनों भाई थे, दोनों का बहुत अच्छे से पालन पोषण हुआ था। महानाम अपने भाई अनिरुद्ध के पास गया और बोला, या तो तुम गृह त्याग करो या तो मैं करूंगा। हाँ, अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करके बेघर हो जाना बहुत कठिन है, तो तुम गृह त्याग कर लो। दोनों भाइयों में आपस में बात हो रही है। तो कह रहे, लेकिन अनिरुद्ध मैं तुमको बताता हूँ कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुमको खेतों में हल चलाना पड़ेगा, फिर जब हो जाए तो तुमको खेतों में बीज डालना पड़ेगा, फिर जब बीज हो जाए तो फिर खेतों को पानी से सींचना पड़ेगा, फिर जब ये हो जाए तो पौधों की निराई करनी पड़ेगी, फिर जब ये हो जाए तो फसल को कटवाना पड़ेगा, फिर जब ये हो जाए तो फसल को उठवा के घर ले जाना पड़ेगा, फिर जब ये हो जाए तो उसकी पुली बंधवानी होती है, फिर जब ये हो जाए तो उसको बैल से रौंदवाना होता है, और फिर जब ये हो जाए तो उसका तिनका पृथक यानी अलग करना होता है, फिर जब ये हो जाए तो उससे भूसी जो है अलग करनी पड़ती है, फिर जब ये हो जाए तो उसको फटकना होता है, फिर जब ये हो जाए तो फसल को कोठों में यानी ऊपर जो है टाड़ पे भरवाना होता है, फिर जब ये हो जाए तो अगले साल फिर से यही सारा क्रम दोहराना होता है। तो गृहस्थी में इतना झाम है। तो कहता है कार्यों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की तो कभी समाप्ति नहीं होती। हमारा श्रम यानी हमारा लेबर जो है वो कब खत्म हो गया, कब खत्म होगा, हमारे काम कब समाप्त होंगे, इन 5 इंद्रियों के सुख का भोग करते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हे प्रिय अनिरुद्ध, कार्यों का कोई अंत नहीं, हमारी मेहनत तो कभी समाप्त ही नहीं होगी। अनिरुद्ध बोला, तो भैया तुम गृहस्थी का भार संभालो, मैं ही घर से बेघर हो जाऊंगा। उसकी बात समझ हो गया था, भैया तुम संभालो, ये हम ही बेघर हो जाते हैं। अनिरुद्ध शाक्य अपने माँ के पास गया और उनसे बोला, माँ
मैं गृह त्याग करके प्रव्रजित होना चाहता हूँ और मुझे ऐसी अनुमति दीजिए। अनिरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उसकी माँ ने उत्तर दिया, अनिरुद्ध तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं पाती। किसी दिन मृत्यु आने पर ना चाहते हुए भी मैं तुमसे अलग हो ही जाऊंगी, लेकिन जीते जी मैं तुमको घर छोड़ करके प्रव्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। और अनिरुद्ध ने दूसरी बार भी प्रार्थना दोहराई, वही उत्तर मिला। तीसरी बार भी अपनी माँ से प्रार्थना की। उस समय शाक्य जनपद पर भद्दीय शाक्य का राज्य था। वह अनिरुद्ध शाक्य का मित्र था। अनिरुद्ध की माँ ने सोचा, भद्दीय शाक्य तो कभी भी अपने राज्य को छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने अपने पुत्र से कहा, प्रिय अनिरुद्ध, अगर तुम शाक्य के राजा भद्दीय से गृह त्याग करवा दो तो तुम उसके साथ प्रव्रजित हो सकते हो। मतलब वो राजा भद्दीय अगर तुम गृह त्याग करे तो तुम भी उसके साथ प्रव्रजित हो सकते हो। तब अनिरुद्ध भद्दीय के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मेरी प्रव्रजा में तुम बाधक हो रहे हो। हाँ, तो कहता, मित्र, अगर मैं बाधक हूं तो ये बाधा दूर होनी चाहिए। बोले, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम प्रसन्नता पूर्वक संसार का त्याग करो। बोला, आओ मित्र, हम दोनों एक साथ संसार का त्याग करते हैं। भद्दीय बोला, मित्र, मैं संसार का त्याग कैसे कर सकता हूँ? तुम इसके अतिरिक्त कुछ और करने के लिए कहो तो मैं वही कहूंगा, लेकिन तुम अकेले प्रव्रजित हो जाओ। तो कहता, मित्र, मेरी माँ ने मुझसे कहा है, अगर तुम प्रव्रजित हो जाओ तो मैं भी प्रव्रजित हो सकता हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि अगर मैं बाधा हूँ तो बाधा दूर होनी चाहिए, तो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब प्रसन्नता पूर्वक तुम भी चल के मेरे साथ संसार का त्याग करो। मित्र, आओ हम दोनों साथ साथ संसार का त्याग करें। तब राजा भद्दीय अनिरुद्ध से बोला, मित्र, 7 साल प्रतीक्षा करो, 7 साल के बाद हम दोनों एक साथ प्रव्रजित होंगे। तो कहता, मित्र, 7 साल का समय तो बहुत लंबा होता है, मैं 7 साल प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भद्दीय ने 7 वर्ष के काल को घटाकर 6 वर्ष किया और इसी प्रकार समय कम करते करते 1 वर्ष प्रतीक्षा की बात की, फिर 7 महीने और इसी प्रकार घटाते घटाते 1 महीना और अंत में 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। प्रत्येक सुझाव पर अनिरुद्ध ने एक ही उत्तर दिया, मित्र, प्रतीक्षा के लिए यह समय बहुत लंबा है, मैं इतना लंबा वेट नहीं कर सकता। तब राजा बोला, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह तो प्रतीक्षा करो, तब तक मैं अपने भाइयों और पुत्रों को अपना राज्य तो कम से कम सौंप दूं। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन तो कोई लंबा समय नहीं, 7 दिन तो मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। तब शाक्य राजा भद्दीय, अनिरुद्ध, आनंद, अब देखिए आनंद का नाम बार बार आएगा, आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त अपनी चतुरंगणी सेना को साथ लेकर वैसे ही घर से निकले जैसे वह अपनी चतुरंगणी सेना के साथ में उद्यान क्रीड़ा के साथ यानी खेलने कूदने के लिए निकलते थे। उपाली नाई भी साथ हो लिया, सब मिला के उनकी संख्या जो है 7 हो गई, 7 लोग टोटल निकले। अब उपाली नाई का नाम आप लोग अभी याद रखिएगा, अभी जब निम्न लोगों की प्रवज्जा आएगी तो उसमें उपाली का नाम फिर से आएगा। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को लौटा दिया और सेमना पार करके जनपद में प्रवेश किया, अपने सुंदर गहने उतारे, गठरी बनाई और फिर उपाली नाई से बोले, हे अच्छे उपाली, अब तुम वापस जाओ और तुम्हारे जीने के लिए जितना सामान है इतना पर्याप्त है, हम जाकर तथागत की शरण ग्रहण करेंगे। और फिर वो आगे चल दिए और फिर कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ले ली। अब अभी ये प्रसंग अभी यहीं से कंटिन्यू होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब। अब आगे क्या होता है, शुद्धोधन यह सोच करके जोर जोर से रोए कि उनका पुत्र चला जाएगा और अब उनको वो फिर से नहीं देख पाएंगे। तब शुद्धोधन ने अपने मंत्री और पुरोहित से कहा, क्या जाकर के वे हमारे पुत्र सिद्धार्थ को मना पाएंगे और ताकि वह घर रुक करके वापस अपने परिवार में सम्मिलित हो जाए। राजा की इच्छा के अनुसार घर के पुरोहित मंत्री सब साथ में गए। जब भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे, उनके पास पहुंचे, अनुमति लेकर के अभिवादन करके एक और बैठ गए। वृक्ष की छाया के नीचे तथागत को राजपुरोहित ने ऐसे कहा, हे राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं पर विचार करो, जिसका हृदय आपकी विदाई के तीर से बिंधा हुआ होने के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनकी इच्छा है कि आप फिर से घर लौट आएं ताकि वो शांति से मर सके। मैं जानता हूं कि तुम्हारा संकल्प धम पर है। मैं ये भी जानता हूं कि यह उद्देश्य व्रज के समान, व्रज मतलब होता है पर्वत के समान, वज्र, हाँ वज्र के समान दृढ़ है। लेकिन इस प्रकार छोड़ के चले जाने से मेरा दिल दुख की अग्नि की लपटों से जल रहा है। लौट जाओ, क्योंकि तुम कर्तव्य से प्यार करते हो और कर्तव्य के लिए तुम इस उद्देश्य को छोड़ दो। कुछ समय के लिए पृथ्वी का आनंद भोगो, बाद में शास्त्र के अनुसार तुम वन में जा सकते हो। अपने दुखी संबंधियों की अवहेलना मत करो। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना तुम्हारा धर्म है। धम्म की साधना जंगल में नहीं होती, परिव्राजक नगर में भी रह करके मोक्ष लेते हैं। शाक्यराज शाक्यराज का मतलब है महाराजा शुद्धोधन, दुख के सागर में डूबे हुए हैं। तुम्हारे कारण उत्पन्न दुख की लहरों में डूबे हुए हैं। समुद्र में डूबती हुई गाय की तरह उनकी स्थिति है। तुम उनको बेसहारा
तुम उन बेसहारा और अरक्षित राजा का उद्धार करो, यानी वापस लौट आओ। और उस राजा रानी प्रजापति गौतमी के बारे में सोचो, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया और जो अभी तक वहां नहीं गई जहां अगस्त रहते हैं। आप तनिक भी उनकी चिंता नहीं कर रहे, जो बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर शोक करती रहती है। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को संतुष्ट रखना चाहेंगे, जो पति के जीवित होते हुए भी विधवा की तरह रहती है, एक हंसिनी की तरह रहती है जिसका हंस उससे बिछड़ गया है, वह हथनी की तरह है जिसका हाथी उसको जंगल में छोड़ करके चला गया है। पुरोहित की बात सुन करके तथागत ने एक क्षण सोचा, अपने सद्गुणों पर विचार किया और फिर उनको बहुत प्यार से जवाब दिया। मेरे राजा का जो वात्सल्य भाव है, मैं उससे बहुत अच्छे से परिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब जानते हुए कि संसार में व्याप्त रोग और दुख से चिंतित होकर के मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए विवश हूँ। यदि संसार में सारे प्रियजनों को यह वियोग ना होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा नहीं करता। मतलब प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे से एक न एक दिन बिछड़ जरूर ही जाना है। तो सभी लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ में रहे, लेकिन फिर भी वो बिछड़ जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा होने पर यह वियोग दोबारा होकर के रहेगा, इसलिए इतना प्रिय होने पर भी मैं अपने पिता को छोड़ करके जा रहा हूँ। यानी एक बार तो मैं उनको छोड़ के चला गया ना, तो वो दुखी हुए, अब मैं दोबारा उनके साथ में रहूं और फिर मैं मर जाऊं तो फिर उनको पुत्र शोक होगा, इसलिए मैं उनको छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको ठीक नहीं समझता। तुम सोचो कि मैं ही राजा का दुख का कारण हूँ, जबकि मैं अपने इस स्वप्न के समान समागम में भी भावी वियोग की चिंता से पीड़ित हूँ। मतलब ये जो वर्तमान जिंदगी है स्वप्न के समान, ये सब कुछ सपना है। सपना है इसलिए कि आप में से, हम लोग में से किसी को नहीं पता कि हम सोएंगे तो अगले दिन सुबह उठेंगे कि नहीं हो रहे। तो ये सपने के समान जो जिंदगी है, इसमें जो आने वाला वियोग है उसको सोच करके हम दुखी हैं। विभिन्न परिणामों के नाना रूपों को देख करके इस विषय में तुम्हारा मत निश्चय होना चाहिए। ना कोई पुत्र ना ही कोई संबंधी दुख का कारण है। दुख का केवल एक कारण है, वो है अविद्या। अविद्या का मतलब अज्ञानता। जैसे सड़क पे चलते यात्री बिछड़कर अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही सभी प्राणियों को समय पर बिछड़ना निश्चित है। तब एक बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन पे बिछड़ने पर क्यों दुखी है, भले ही वह उस स्वजन से प्यार करता हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़ करके आदमी यहाँ चला आता है, फिर यहाँ से छीन जाने पर वो वापस वहीं चला जाता है, वहां जाने के बाद फिर वो कहीं और चला जाता है। यह मानव का परिणाम है। मुक्त पुरुष, यानी मैं तो इस जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो चुका हूँ, मैं इसकी चिंता क्यों करूं। माँ के गर्भ से जन्म लेने के क्षण से ही मृत्यु स्वाभाविक है। यानी जिस क्षण आपने जन्म ले लिया, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मरना तय है। तो अपने अपने पुत्र के स्नेह में मेरे वन गमन को असमय क्यों कहा। किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय गलत हो सकता है। समय कभी अलग ना होने वाली चीज की तरह सभी के साथ संबद्ध है। समय संसार को विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजारता है। जो समय सुख के लिए उपयुक्त है वही वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह बहुत अच्छा विचार है कि एक राजा मुझे राज्य देने का इच्छुक है। यह एक पिता के लिए भी बहुत उपयुक्त है, लेकिन मेरे लिए यह स्वीकार करना ऐसा ही होगा जैसे रोगी स्वास्थ्य के लोभ में प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर, स्वाद के लोभ में प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। मतलब मेरा राजा पिता जो है मुझे अपना राज्य दे रहा है, मैं उसको ले लूंगा अगर, तो ऐसा लगेगा जैसे रोगी है, उसको मना किया गया है कि तुम उबली दाल के अलावा कुछ नहीं खाओगे, और फिर वो मटर पनीर का स्वाद ले ले। यानी कि वो स्वाद के चक्कर में वो गलत भोजन ले ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्य अधिकार कैसे ही उपयुक्त हो सकता है जिसमें स्वप्न लोक है, जिसमें चिंता है, जिसमें मोह है, जिसमें क्लांति है, जिसमें दूसरों की दास्ता पे आपको प्रसन्नता होती है। यह सोने का महल मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें आग लगी है। अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले हुए लगते हैं, और कमल के फूलों की शांत शैया पर ऐसा लगता है जैसे हम मगरमच्छ लौट रहे हो। मंत्री का उत्तर। बुद्ध के सद्गुण, ज्ञान और गरिमा के सारगर्भित कथन को सुनकर के मंत्री ने कहा, आपका संकल्प श्रेष्ठ है, यह किसी भी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में आपके लिए यह गलत है। यह कोई है क्या आंगन में, देखिए जरा। यह किसी भी तरह आपका कर्तव्य नहीं हो सकता कि स्नेहपूर्ण कर्तव्य की बजाय आप अपने पिता को इस बुढ़ापे में छोड़ करके चले जाइए। यानी कि इस बुढ़ापे में पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता के साथ में रहे, और आप उनको छोड़ करके चले जा रहे हैं। निश्चय ही आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, अथवा यह कर्तव्य धन और वैभव को समझ पाने में कुशल नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म है,
दूसरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं है, इसमें इतना संदेह है, तो यह उचित है कि आप उनका मतलब पुनर्जन्म है कि नहीं, दूसरा जन्म मिलता है कि नहीं, तो जो ये जन्म मिला है इसी जन्म में आप सारे सुखों को भोग लीजिए ना। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये बहुत आगे उनको समझाते हैं। कहते हैं कि कुछ का कहना है कि सृष्टि ईश्वर की रचना है, अगर ऐसा है तो किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है। इस तरीके से बहुत सारे जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं मंत्री। तो भगवान बुद्ध उनका अपना संकल्प दोहराते हैं। उन मंत्री के स्नेहपूर्ण और स्वामी भक्ति से वचन सुन करके तथागत ने उत्तर जो दिया वह ना ही जटिल था और ना ही जल्दीबाजी, यानी तथागत जब भी कोई बात करते थे बहुत तर्कपूर्ण और बहुत सारगर्भित, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बात करते थे। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह का निराकरण दूसरे के शब्दों में नहीं किया जा सकता। तपस्या और साधना के द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जाना है। इस विषय में सत्य को मैं स्वयं ही ग्रहण करूंगा, यानी लोक परलोक में मैं विश्वास नहीं करता। मैंने जो कुछ जाना है अपने ध्यान साधना से जाना है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जो अज्ञान पे आश्रित है। लेकिन अगर मैं सत्य को ना देख पाऊं तो भी भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जाता है, तब भी आदमी का चित्त भलाई में लगा रहना चाहिए। यानी आपको संदेह है कि ये गलत है, ये सही है, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब भी आप केवल बुरी चीज को छोड़ करके केवल अच्छे ही काम में लगे रहिए। सद्वृद्धि वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी होता है। यानी कि अगर आपका आचरण अच्छा है, आपके अंदर कोई गलत आदत नहीं है, तो अगर आप थोड़ा सा भी श्रम करेंगे, थोड़ा सा भी लेबर करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। इसीलिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर कोई व्यसन नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती, हम कोई नशा नहीं करते, और वो हम छोटे पे एकदम बहुत कंसंट्रेशन हमारा बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बाहर के लोगों के संपर्क, हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, तैसे तैसे क्या होता है, हमको बाहर की दुनिया अट्रैक्टिव लगती है और घर की दुनिया एकदम बेकार सी लगने लगती है। तो अच्छाई और बुराई के बीच में हम बुराई वाला मार्ग, जो बाहर के लोग समझाते हैं, हम उसमें ज्यादा जो है हमको समझ में आता है, बजाय उसके जो घर के। और फिर क्या होता है, जब आप बाहर के लोगों से ठोकर खाते हैं तो फिर आप लौट करके वापस अपने घर को ही आते हैं। यही तथागत कह रहे हैं कि बुराई और भलाई के बीच में अगर आपको चॉइस करनी है तो आप लौट करके वापस भलाई के पास आओगे, क्योंकि आपका भलाई अल्टीमेटली आपके परिवार से ही शुरू हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग भी अच्छी प्रवृत्ति वाले होते हैं, लोग जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं, सदाचरण होता है, वो अगर थोड़े व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी परिश्रम कर दिया तो वो बहुत अच्छा फल देता है, आपको बहुत आगे बढ़ाता है। लेकिन यह देख करके कि इस पवित्र परंपरा का कोई आधार नहीं है, इस बात को ठीक समझो। ऐसे बहुत सारी बात वो कह रहे हैं कि आपने जो मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा है और जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं वे प्रमाणित नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने तर्क दिए थे ना मंत्री ने, वो मैंने थोड़ा सा आगे स्किप कर दिया उसको। तो वो कह रहे हैं कि जो विश्वसनीय लोगों का वचन है, और विश्वसनीयता का अर्थ है गलतियों का अभाव, जो सर्वथा दोष रहित है, वह असत्य का आलाप नहीं करेगा। और आपने जो मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा है वे प्रमाणित नहीं है, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम कैसे उन लोगों की प्रमाणिकता का एग्जाम्पल दे रहे हो जिन लोगों ने अपने व्रत को ही तोड़ दिया। बता रहे ना कि वो महान ऋषि हुए जो तपस्या करते थे फिर भी लौट आए। इस तरीके से तमाम जो आपने उदाहरण दिए तो वो गलत है पूरी तरीके। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी भी स्थिति में अपने इंद्रियों के वश में आकर के घर की तरफ वापस मैं नहीं बढ़ सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, यानी आग में कूदना मुझे स्वीकार है, लेकिन बिना अपने यानी मानव कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए बिना मैं घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार विरक्ति से सिद्धार्थ उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को सुन करके आंखों में आंसू लिए हुए दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरी नजरों से सिद्धार्थ के पीछे कुछ दूर चले और फिर अपने दुख पे काबू पा करके फिर वापस कपिलवस्तु की तरफ लौट आए। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वो लोग लौट आए, लेकिन रुक रुक करके पीछे लौट के देखते जाते थे और उनको आंखों से ओझल होने देना चाहते थे, जो अपनी आभा से चमक रहे थे और सूर्य के समान पहुंच से परे थे। राजपुत्र को घर लौट आने पर असमर्थ होने पर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से घर लौट आए और आपस में कहे, हम राजा को जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए तरस रहे हैं। तो इस तरीके से आज एक खंड पूरा हुआ है और आज आप लोग थोड़े फ्रेश दिख रहे हैं, तो हम लोग इसको आगे जो है जारी रख सकते हैं। एक छोटा सा खंड है
धम्म दीक्षा, ये 5वां भाग है, धम्म दीक्षा अभियान की पुनरावृत्ति। मतलब एक तो अभियान चला जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने 5 भिक्षुओं को पढ़ा, 5 भिक्षुओं के बाद कश्यप बंधुओं को पढ़ा, कश्यप बंधुओं के बाद जो है सारीपुत्र और मोगलायन को पढ़ा, और उसके बाद फिर प्रसेनजित का पढ़ा, बिंबिसार का पढ़ा, और उसके बाद अभी हम लोगों ने जो ये रट्टपाल को पढ़ा, यश श्रेष्ठी की कुलपुत्रों की पढ़ी, और अब देहाती ब्राह्मणों की प्रवज्जा। राजगिरी के पास पहुंचने पर अब फिर कहानी शुरू हो रही है। राजगिरी के पास पहुंचने पर गृद्धकूट, राजगिरी का मतलब आप राजगिरी आज भी जा सकते हैं, पटना के पास में है राजगिरी। बोधगया जब आप जाते हैं तो बोधगया से राजगीर के नाम से है, 60 किलोमीटर क्यों 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है राजगिरी बोधगया से। बोधगया डायरेक्ट आप जा सकते हैं और वहाँ से फिर जो है राजगीर जा सकते हैं। और राजगीर की पहाड़ियों पे बना हुआ है वो बुद्धिस्ट टेम्पल, उसी पहाड़ी पे बना है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने बैठ के तपस्या की थी। तो राजगिरी के समीप गृद्धकूट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें 70 ब्राह्मण रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान वहां गए और वृक्ष के नीचे बैठ गए। लोग तथागत की भव्यतापूर्ण उपस्थिति और यशस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम सब लोगों का पेशा क्या है, तुम लोग क्या काम करते हो? उनने उत्तर दिया, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए और हमारा पेशा है पशुपालन। उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, हम ऋतु के हिसाब से सूर्य, चंद्रमा, वरुण और अग्नि देव की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो और इस प्रकार के पुनर्जन्म के चक्र से वह बच जाए। भगवान बुद्ध ने कहा, यह सुरक्षित मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, तुम मेरा अनुसरण करो, सच्चे श्रवण बनो और पूर्ण निज संयम, यानी पर्सनल, जैसे आजकल वर्षा निज संयम का पालन कर रही है। पूड़ी बनती है तो पूड़ी नहीं खाती है, कोई भी वैसा फैटी खाना बनता है तो नहीं खाती, इसी को निज संयम बोलते हैं कि सजग हो जाइए। निज संयम का अभ्यास करके निर्वाण को प्राप्त करो। उन्होंने आगे कहा, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसी मिथ्या दृष्टि लोगों को कभी भी सच्चा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यानी सत्य को असत्य अभी तत्काल में अच्छा लग सकता है, जो सत्य है उसको असत्य मानते हैं और जो असत्य है उसको सत्य मानते हैं तत्काल, लेकिन जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि लोगों को सच्चा लाभ प्राप्त होता है। संसार में सब जगह मृत्यु है, उससे कोई बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मर ही जाना है। इसलिए जन्म मरण के बंधन के छुटकारा पाने की इच्छा करना स्वयं इस अभ्यास की सच्ची धम्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों ने बुद्ध के वचन सुन करके तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की और तथागत द्वारा इसका स्वागत किए जाने पर उन ब्राह्मणों ने अपने केश कटवा दिए और वे सच्चे श्रमण बन गए। तब वे सब विहार की ओर चल पड़े और रास्ते में अपनी पत्नियों और परिवारों की याद से कुछ चिंतित हो गए। कुछ लोग परेशान हो गए कि अब तो हम लोग तो बन गए लेकिन परिवार पीछे है। लेकिन उसी समय वहां पे बहुत भयानक बारिश होने लगी और वो सब उनका वहां पे जैसे आगे बढ़ना रुक गया, तो उन सब ने एक शेड में शरण लिए, भी बहुत अच्छा है। एक जगह रास्ते में लगभग 10 मकान थे जिसमें उन्होंने शरण ली, लेकिन उनमें से एक मकान के भीतर जाने पे देखा कि छत में से पानी चू रहा था, इसलिए वर्षा से बच पाने की संभावना बहुत कम थी। इसी अवसर को सही मान करके भगवान बुद्ध ने कहा, जब घर की छत ठीक से ना छाई हो तो उसमें वर्षा का पानी भीतर घुस जाता है। इसी प्रकार यानी चित्त को, यानी कि मन को अगर ठीक से संयत ना किया गया, यानी मन को अगर ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं किया गया, तो इच्छाएं हमारे संकल्पों के मार्ग बनाती हुई चित्त में घुस जाती हैं। यानी कि अगर जैसे स्टूडेंट लाइफ में जब हम रहते हैं तो हमारे मन में आता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जबकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई। हम मेन फोकस अगर पढ़ाई रखेंगे तो हम जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उन सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट लाइफ में उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और हमारी वही ना छत टपक रही है, जैसे पानी एंटर कर रहा है, ऐसे इच्छाएं फटाफट एंटर कर रही है और आपको तब एहसास नहीं होता। एहसास कब होता है? जब आप 22 साल 25 साल के हो जाते हैं, जब आपके हाथ से वो स्कूल एज जो पढ़ने वाली उम्र होती है, BA MA करने वाली, PG करने वाली एज होती है, जब वो निकल जाती है तब हमको समझ में आता है। तब आप उस छत को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब आपसे वो छत रिपेयर नहीं हो पाती। तो छत अगर ठीक प्रकार से छाई गई हो तो उसमें वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार अगर चित्त को यानी मन को
ठीक प्रकार से कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल करने से और साधना करने से ऐसी इच्छाएं पैदा नहीं हो सकती और ना ही वो हमको विचलित यानी डेविएट कर सकती है हमारे मार्ग से। उन 70 ब्राह्मणों ने इस वाक्य को सुना तो उनको विश्वास हो गया कि उनके द्वारा जो इच्छा की जा रही है कि उनको अपनी पत्नी और परिवार की जो याद आ रही है वो एकदम गलत है। लेकिन फिर भी वे अंदर से संदेह से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़ते चले गए और जैसे ही वे आगे बढ़े उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित, कुछ महकता हुआ कोई पदार्थ देखा। भगवान बुद्ध ने उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया और कहा, थोड़ी दूर जाने पर कूड़ा करकट देख करके उसकी दुर्गंध की ओर जब ध्यान आकर्षित किया तो भगवान ने उनसे कहा, जो दुष्शीलों की संगत में रहता है, दुष्शीलों की संगत में रहता है वह दुष्शील हो जाता है। जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं दुर्गंध युक्त हो जाता है। अगर आप कोई गंदा भोजन करिए या दुर्गंध वाला खाइए तो आपका मुंह बदबू करने लगेगा ना। उसी प्रकार अगर आपकी संगति गलत लोगों की है, जो आपको गलत आचरण सिखाते हैं, जो आपको सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना, मसाला खाना जो आपको सिखाते हैं, तो आप खुद दुष्शील होते हैं। उसका जो मतलब उसका नुकसान है वो आपको स्वयं को होगा। आपको लगता है कि अभी हम छुप करके कर ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका जो है नुकसान आप ही को भुगतना होगा, क्योंकि आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप चंदू भाई जैसे लोग एक्सेप्शन है, लेकिन वैसे आपका जो है आप अपने आप को करप्ट कर रहे हैं। जो दुष्शीलों की संगत में रहता है वह दुष्शील होता है। जैसे दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं दुर्गंध युक्त हो जाता है, वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता चला जाता है और अकारण दुष्शील प्रवृत्ति का हो जाता है। और उसको मतलब जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन आप जान रहे हो कि वो चीज़ हमको नुकसान कर रही है, फिर भी आप शराब पी रहे हो, दारू पी रहे हो, वो आपको खुद स्वयं को नुकसान कर रही है और फिर आप उसी गलत प्रवृत्ति, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जो बुद्धिमानों की संगत करता है, वह वैसा ही हो जाता है जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से सुगंध आने लगती है। हम परफ्यूम लगा लेते हैं या कोई महकने वाला पाउडर लगा लीजिए और देखिए अगल बगल अपनी खुशबू बिखेरते हैं ना। ऐसे ही जो सदाचरण वाला व्यक्ति होता है वो जहां भी जाता है वो अपने सदाचरण की जो खुशबू होती है वो चारों तरफ उसकी फैलती है। कई रेस्टोरेंट में लिखा रहता है कि अगर आप हमसे खुश हैं, इफ यू आर हैप्पी, तो जाके और लोगों को बताइए, और इफ यू आर डिससेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मतलब खाना अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप हमसे बताइए। तो कमी है तो हमसे बताइए और अगर अच्छा है तो सबसे बताइए। तो अच्छा है तो सबसे बताइए मतलब क्या कि उसकी सुगंध जो है वो चारों तरफ फैलेगी, और अगर कुछ बदबू है यानी खराब है तो आप हमसे कह दीजिए जिससे हम उसको कुछ इंप्रूव करें, नहीं तो हमारे रेस्टोरेंट में तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। तो वैसा ही है, अच्छे आदमी की जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैलती है, जैसे सुगंध फैलती है वायु में। और जो खराब लोगों की संगति करते हैं उनके शरीर से बदबू आने का मतलब शरीर सड़ना नहीं है, उनके आचरण में अपवित्रता आ जाती है, तो वो धीरे धीरे करके अपनी गंदगी जो है बाकी लोगों तक भी फैला देते हैं। इन सब गाथाओं को सुन करके उन 70 ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि अगर घर लौट करके वापस अपने परिवार के साथ जो रहने की इच्छा है वह दोषपूर्ण मनोवृत्ति है, ऐसे विचारों से मुक्त होकर के वो विहार में आ गए और साधना करके वो लोग बहुत कम समय में अरहत को प्राप्त हुए। फिर आगे कुछ और ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा होती है। महाकारुणिक भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं यानी अच्छे जो मनुष्य होते हैं उनके कल्याणकार धम्म उपदेश कर रहे थे। उसी समय श्रावस्ती की पूर्व दिशा में उत्तरावती नाम के नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने एक साथ गंगा नदी के तट पर उस निग्रंथ तपस्वी के पास जाने का निर्णय किया जो अपने शरीर पर धूल लपेट करके ऋषि के जैसा बना हुआ था। तो 500 ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि हम उस ऋषि के पास जाएंगे जो पूरा धूल लपेट करके ऋषि जैसा है। रास्ते में एक कांतार बोलते हैं ना, कांतार का मतलब होता है निर्जन स्थान, खाली जो सुनसान लोनली प्लेस जो होता है। एक निर्जन स्थान पर पहुंचने पर उनको प्यास लगी। कुछ दूर पर उन्होंने एक पेड़ को देख करके आशा की कि जरूर आसपास किसी की बस्ती होगी, तो वह तेजी से उधर चले गए। लेकिन वहां जब पहुंचे तो ना उनको कोई आदमी मिला और ना ही कोई बस्ती दिखी। वे जोर जोर से विलाप करने लगे। अचानक उन्हें एक वृक्ष में से एक सत्व का स्वर सुनाई दिया। हे, तुम क्यों विलाप कर रहे हो? लोगों द्वारा कारण बताने पर उस सत्व ने उन्हें यथाशक्ति मांस मदिरा प्रस्तुत की। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस सत्व से पूछा, तुम्हारा पिछला इतिहास क्या है? तुम्हारा पिछला इतिहास क्या है जिससे कि तुम उस वृक्ष पे रहते हो? वो वृक्ष के ऊपर ही रहता था, तुम उस पे क्यों रहती है? तब उसने बताया कि जिस समय सुदत्त
सुदत्त उस अनाथ पिंडक का पूर्व नाम था, मतलब उसको अनाथ पिंडक इसलिए कहते थे क्योंकि वो सब लोगों का पेट भरता था, बहुत ध्यान दक्षिणा बहुत करता था। तो सुदत्त नाम का एक श्रेष्ठी था, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। उसने भगवान बुद्ध को श्रावस्ती का जो जेतवन था वो खरीद कर मतलब दिया था दान में। तब उसने बताया कि जिस समय सुदत्त यानी अनाथ पिंडक को तथागत ने सुदत्त ने तथागत को जेतवन राम का दान दिया था, उस समय वहां सारी रात वह धम्म सुनता रहा और जाते समय जो पात्र वह भरकर ले गया था वह उसे भिक्षु संघ को दान कर दिया। दूसरे दिन घर मतलब पात्र ले गए, बर्तन ले गया होगा, वो उसने भिक्षु संघ को वहीं दान कर दिया बात सुनते सुनते। दूसरे दिन प्रातः काल घर लौटने पर, हाँ ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ये जो एक जो जिसको सत्व बोलते हैं, सत्व का मतलब होता है कि वो उस पेड़ में रहने वाली एक सत्व, समझ लीजिए कि आत्मा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पेड़ के भीतर रहने वाला कोई जीव था, उससे आवाज आई। तब दूसरे दिन प्रातःकाल लौटने पर मेरी पत्नी ने क्रोध में मुझसे पूछा कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि तुम सारी रात बाहर रहे। इस पर उसने उत्तर दिया कि वह गुस्से में नहीं था, बल्कि सारी रात जेतवन में तथागत बुद्ध का उपदेश सुन रहा था। यह सुनकर उसकी पत्नी ने तथागत को बहुत गालियां देना शुरू किया और कहा, यह गौतम तो एकदम पागल उपदेशक है जो लोगों को धोखा देते रहते हैं। उसके ऐसे बोलने पर सत्व ने बताया कि मैंने कोई विरोध नहीं किया। जब मुझे लगा कि मौत निकट है, मैं उसी कायरता के कारण इस वृक्ष के पास आ गया और तब से यहीं सीमित होकर के मैं रह गया। यज्ञ आदि सभी दुख का कारण है, एक स्थायी बोझ और चिंता के जनक है। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख को खत्म करने के लिए आदमी को बुद्ध के सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए और ऋषियों के सांसारिक धर्म से मुक्ति पा लेना चाहिए। ऋषियों के सांसारिक धर्म क्या कहता है? धर्म, अर्थ, लाभ, काम, मोक्ष, यही सब बोल सकता है। ये चार जो वर्ण आश्रम और इन सब का पालन करिए इस तरीके से। ब्राह्मणों ने जब उनके वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया जहां बुद्ध विराजमान थे। वहां पहुंचकर तथागत को अपने आने का उद्देश्य बताया और प्रार्थना सुन करके भगवान बुद्ध ने उनको उपदेश दिया। चाहे आदमी बड़ी बड़ी चटाओं के साथ नंगा रहता हो, चाहे कुछ पत्ते अथवा वक्कल चीर से अपने शरीर को ढके रहता हो, चाहे वो अपने शरीर पर धूल रमा के रहता हो, चाहे वह पत्थर पे सोता हो, लेकिन अगर उसके मन में अकुशल विचार यानी बुरे विचार से मुक्त होने के लिए इन सब का कोई लाभ नहीं। यानी आप चाहे जितने तपस्या कर लीजिए, चाहे जितने व्रत मान लीजिए, कहते हैं ना फलाने इतने दिन का व्रत करेंगे तो ये मनौती पूरी हो जाएगी, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन जो किसी से कलह नहीं करता है, यानी कोई किसी से लड़ाई नहीं करता है, जो किसी की हत्या नहीं करता, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता है और जो किसी को पराजित करके स्वयं विजय भी नहीं होना चाहता है, जिसके लिए सबके प्रति मैत्री की भावना है, ऐसे स्थिति में द्वेष और घृणा का कोई आधार नहीं रह जाता। यानी सबके प्रति आप मंगल कामना, मैत्री कामना करने लगते हैं तो आपके मन में दूसरे के प्रति धीरे धीरे करके घृणा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। शांति यानी पुण्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ और वन देवताओं की बलि चढ़ाना अथवा परलोक में फल की कामना करने वाले आदमी की प्रसन्नता सत्पुरुषों को सत्कार करके प्राप्त होने वाले प्राप्ति के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। यानी जो अच्छे आचरण वाले पुरुष हैं, अच्छे आचरण वाले लोग हैं, उनकी संगति आप कीजिए, उससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा, ना कि कोई बलि चढ़ाने पर या मनौती मांगने पर या कोई भी यज्ञ करने पर। इससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। जो सदाचरण और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखता है, जो वृद्धों का आदर करता है, उसे चार प्रसन्नता पूर्वक परिणाम प्राप्त होते हैं। वो है सौंदर्य, यानी जो दूसरों के प्रति सम्मान रखता है और वृद्धों की आदर करता है, उसको चार परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। सौंदर्य, शक्ति, जीवन और शांति। उसका जीवन शांतिपूर्ण, भले उसके पास धन ना रहे लेकिन वो बड़ा खुश है ना कि वो अपने पिता के साथ रह रहा है। शक्ति, उसके पास शक्ति नहीं है लेकिन फिर भी खुश है कि वो अपने परिवार के साथ में रह रहा है। जीवन, उसका जीवन ऑटोमेटिकली बढ़ा रहेगा, वो एकदम बिल्कुल शांत भाव से रहेगा। और सौंदर्य, अपने पति से यह सब सुन करके पत्नी जो थी वो संतुष्ट हो गई। तो ये एक भाग हम लोगों ने खत्म कर लिया। कल वाला भाग बहुत इंटरेस्टिंग है, उपाली नाई की, और उसके बाद स्त्रियों की प्रवज्जा किस तरीके से भगवान बुद्ध करते हैं और किस तरीके से स्त्रियों ने जो है एक बहुत अच्छा जो है सदाचरण का मार्ग अपना करके अपने आप को भिक्षुणी संघ में प्रवेश भी कराया और बहुत सारी भिक्षुणियाँ अरहत को भी प्राप्त हुई। तो कल पुनः भगवान बुद्ध और उनका धम्म का पाठ हम करेंगे और इस पुस्तक को आप
मैं रोज़ बोलती हूँ कि जिनके पास ये पुस्तक नहीं है वो PDF डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो इसको शांति स्वरूप बौद्ध जी के प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जो सम्यक प्रकाशन है, इससे आप ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं, आपके घर तक पहुँच जाएगी। तो कल फिर भेंट होगी। सभी को जय भीम।